नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को कामका एकादशी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज शेयर करेंगे कामका एकादशी की ज़रूरी सारी जानकारी। पहले जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत भी किया जाता है। इसी तरह सावन महीने की कृष्ण पक्ष पर आने वाली एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दरअसल इसी एकादशी को कामका एकादशी कहा जाता है। सावन में आने वाली कामका एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों की 7 पीढ़ियाँ तृप्त हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। सावन एकादशी व्रत करने से न सिर्फ भगवान विष्णु की बल्कि भगवान शिव शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न सिर्फ यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कहते हैं पापों से भयभीत रहने वाले व्यक्तियों को इससे मुक्ति पाने के लिए कामका एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये था कामका एकादशी का महत्व। और अब जानते हैं कामका एकादशी के व्रत की डेट और तिथि। इस साल यानी कि 2023 में जुलाई माह में श्रावण का महीना पड़ रहा है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में 13 जुलाई दिन गुरुवार को कामका एकादशी है। 12 जुलाई की शाम 5:59 से एकादशी का मुहूर्त प्रारंभ होगा और 13 जुलाई को शाम 6:24 पर मुहूर्त संपन्न होगा। उदया तिथि को मानते हुए ये व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा मिल रहा है। इस दिन विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 5:32 से लेकर के सुबह के 7:16 तक है और सुबह का दूसरा मुहूर्त है सुबह के 10:43 से दोपहर के 12:27 तक। ये 2 मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। एकादशी की पूजा के लिए सावन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को स्नान ध्यान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके पश्चात भोजन ग्रहण करें। इस दिन तामसिक भोजन का परित्याग करें और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। अगले दिन ब्रह्म बेला में उठें और भगवान विष्णु को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर के अर्घ्य दें। तत्पश्चात पूजा गृह की साफ सफाई करके एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, कुमकुम, कमल के फूल, हल्दी आदि से करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और विष्णु मंत्र का जाप करें। अंत में आरती अर्चना करके सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। दिन भर
उपवास रखें, संध्या काल में आरती अर्चना करके फलाहार करें और अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके व्रत का पारण करें। इस दिन आप भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम ह्रीं कार्तिक वीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवाम यस्य स्मरेण पवित्र हंतम नश्चर्चा लभते। इन मंत्रों का इस एकादशी पर जाप करें। और अब जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के नियम। कामिका एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका कामिका एकादशी व्रत के लिए अनुसरण करना अनिवार्य माना जाता है। जैसे कि व्रत की तिथि। कामिका एकादशी व्रत का आयोजन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। ये तिथि वार्षिक रोम शांति महा एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है व्रत की तैयारी। व्रती को इस व्रत की पहली रात नियमित निद्रा लेनी चाहिए। व्रती को निराहार रहना चाहिए और तपस्या, जप, पूजा और प्रार्थना में ध्यान देना चाहिए। और अन्नदान। कामिका एकादशी के दिन व्रती को अन्नदान करना चाहिए। ये दान गरीब और निर्धन लोगों को किया जाना चाहिए। और पूजा। व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी को तुलसी, फूल, फल, धूप और दीप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। व्रत का उद्यापन जो करना चाहते हैं वो व्रत के दूसरे दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन भक्त व्रत के नियमों का पालन करके अपने व्रत को समाप्त कर सकते हैं। कामिका एकादशी का बहुत महत्व है। इस व्रत का पालन करने से मान्यता के अनुसार सभी पाप क्षय होते हैं और भक्त को सुख, समृद्धि, धार्मिकता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्रत भक्ति, शुद्धि और सद्भावना को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर होता है। और आप नोट कर लीजिए कामिका एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। कामिका एकादशी का व्रत पारण 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 से लेकर के सुबह के 8:18 तक का शुभ मुहूर्त है इसके पारण का। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि से खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि रात 7:17 पर खत्म होगी। तो इस समय तक आप अपने व्रत का पारण कर लें। और अब जानते हैं पारण से जुड़े आहार के आवश्यक नियम जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के पारण से पहले आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। पारण के वक्त एकदम सात्विक भोजन करें। इस भोजन में लहसुन, प्याज या फिर मांस, मच्छी को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये भोजन शुद्ध घी में पका होना चाहिए। पारण के भोजन में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं। फल के अलावा दूध, दही और अन्य फलाहार जैसे साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि से अपने लिए फलाहार तैयार कर सकते हैं। तो ये थे कामिका एकादशी के आहार के नियम। और दोस्तों इस पोस्ट से अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।
आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।